महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख समुदाय के श्रद्धालुओं का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना जारी है। आज फिर वहां से लौटे 30 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब नांदेड़ से लौटने वाले कुल 250 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, नांदेड़ में भी गुरुद्वारे में काम करने वाले 20 लोग कोरोना की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच पंजाब में श्रद्धालुओं को अपमानित करने के आरोप भी लगे हैं। पंजाब में अकाल तख्त के ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सिख समुदाय के श्रद्धालुओं को तबलीग जमात की तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजकुमार वेरका जो कि कांग्रेस से हमारे साथ हैं, तरुण चुग बीजेपी से हमारे साथ हैं, अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, दलजीत चीमा जो कि अकाली दल से हमारे साथ हैं, और इसके अलावा रविंद्र सिंह बुंगई हुजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ से हमारे साथ हैं, मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, और मुंबई से हमारे साथ दिवाकर सिंह जुड़े हैं हमारे साथ। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वाली बस किसकी साजिश, ये सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिर ये किसकी साजिश है? नांदेड़ से तमाम श्रद्धालु पंजाब पहुंचे और अब लगातार उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला बना हुआ है। मेरे 3 सवाल है इस पे। पहला सवाल तो ये है कि जब लॉकडाउन लगा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को अपील की थी कि जिस देश के कोने में जहां भी कोई है वहीं रहिएगा और कोई भी मूवमेंट इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और उन्हीं के ही मंत्री बहन हरसिमरत और बादल ने केंद्र के ऊपर प्रेशर डाला। मोदी जी ने उनका कहना माना और उनको आने की अनुमति दी। पहला शब्द तो ये है। मैं ये कहता हूँ कि ये अनुमति ये 20 राजकुमार जी महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, उधर पंजाब में भी आपकी सरकार है, 4000 लोग आए थे। आप लोग आपस में बात नहीं करते हैं क्या? मेरा सरकार तो आप ही की है। मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। सर सवाल तो मैंने पूछा, उसका जवाब आपको देना है। आप सवाल पूछ रहे हैं उल्टा मुझसे ही। नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा। मैं तो देश के लोगों के सामने अपना सवाल रख रहा हूँ। और मैंने ये कहा कि भैया जब प्रधानमंत्री की बात उनके केंद्रीय मंत्री ने नहीं मानी, एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे ऊपर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वहां से लोग बिल्कुल ठीक आए हैं और यहाँ पंजाब में आकर के वो कोरोना के पीरियड हो गए, 36 घंटे का सफर उन्होंने तय किया। रास्ते में मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की है, यूपी की सरकार बीजेपी की है, हरियाणा की सरकार बीजेपी की है। नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस क्या कर रही थी सर? आप महाराष्ट्र का जवाब दीजिए। आप पंजाब में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? आप बाकियों को सवालों के घेरे में ले रहे हैं, लेकिन नांदेड़ से जब ये लोग चले, उसके बाद जब पंजाब पहुंचे तो जिम्मेदारी किसकी है? ये कोरोना वाली बस आखिर किसकी साजिश है? यही तो सवाल है। बीजेपी से तरुण चुग भी हमारे साथ हैं। आएंगे सर आपके पास, आएंगे सर, आएंगे आपके पास। राजकुमार जी आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी से तरुण चुग भी हमारे साथ है। तरुण चुग क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां से वो बस गुजरी, उसके लिए वहां की सरकारें जिम्मेदार हैं। ऐसा है कि टोटल गुमराह किया जा रहा है। मैं इनसे एक बार पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, जो आपका ये बयान है कि श्रद्धालु वहीं रहते, क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है कि आप ये चाहते थे कि श्रद्धालु वहां रहे? क्या यह पंजाब की सरकार का ऑफिशियल बयान है कि आप श्रद्धालु नहीं लाना चाहते? स्पष्ट कीजिए। न्यूज 18 एक बहुत रिलायबल चैनल है, देश की दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। कृपया इस पर स्पष्ट करिए। आपने जो अभी पहली बात कही, क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, ये पंजाब सरकार का ऑफिशियल बयान है कि आपकी व्यक्तिगत राय? देखिए, एक ये तो चौक साहब मेरा जवाब ले लीजिए। मैंने क्या कहा कि जब केंद्र सरकार का ऑफिशियल बयान था, वो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल बयान था। क्या हरसिमरत और बादल ने जो परमिशन ली, केंद्र ने उनके कहने पर जो परमिशन दी, ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल फैसला था या हरसिमरत और बादल का ऑफिशियल फैसला था? ये किसका ऐसा है भाई साहब, ठीक है, ऐसा है भाई साहब,
भाई किसका साहब, फैसला था? ये केंद्र सरकार नहीं नहीं, किसका फैसला था? जरा पूछ लेते हैं नांदेड़ गुरुद्वारा से रविंद्र सिंह बुंगई हमारे साथ हैं, जो हुजूर साहिब गुरुद्वारा से हमारे साथ जुड़े हैं। रुकिए सर, आएंगे आपके पास आएंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप मुझे बताइए रविंद्र सिंह जी, आखिर किसकी वजह से, क्योंकि 30-35 दिन से तो वहीं ये तमाम लोग रुके हुए थे, कोई दबाव था क्या आपके ऊपर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि वहां पर भेजा जाना है, या फिर पंजाब सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाया गया था? प्रकार का दबाव नहीं था हमारे पे, गुरुद्वारा बोर्ड पे। संगत की बार बार बेनती हमारे को गुरुद्वारा बोर्ड के ऑफिस में आके संगत कहती थी कि हमें यहाँ दिक्कत तो किसी प्रकार की नहीं है, सिर्फ हम परिवार से दूर है, हमें परिवार के पास जाने की अनुमति दीजिए। हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महाराष्ट्र से, पंजाब की सरकार से पत्र व्यवहार बार बार करते रहे, उनसे बेनती करते रहे कि इनको जाने के लिए परमिशन दीजिए, गुरुद्वारा बोर्ड अपने खर्चे से इनको छोड़ेगा। मगर देश में ये चैनल, सभी चैनल के माध्यम से हम जो देखा जा रहा है कि राजनीति जो संगत श्रद्धालु आए थे उस पे जो इतनी राजनीति, कोरोना बीमारी जो आई है वो किसी स्टेट में किसी सरकार, किसकी सरकार है और किसकी नहीं है, इस पे नहीं है होना चाहिए। देश पे संकट आए वाला है, सभी पार्टियां देश के साथ खड़े रहना चाहिए। ये तो हम सभी पार्टियों को ये बेनती करते हैं कि इस तरीके से इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सवाल तो उठेगा कि आखिर किसकी साजिश, क्योंकि 250 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उधर गुरुद्वारा में भी 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी बननी थी। रविंद्र जी आएंगे आपके पास, अकाली दल से दलजीत चीमा भी हमारे साथ है, आएंगे सर आपके पास आएंगे। रविंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, दलजीत चीमा भी हमारे साथ है जो कि अकाली दल के नेता हैं। दलजीत चीमा जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? उधर नांदेड़ से बस चली है, तमाम जो लोग हैं पहुंचे हैं पंजाब, ना वहां ख्याल रखा गया ना इधर ख्याल रखा गया, और नतीजा ये हुआ कि लगातार श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला बना हुआ है। देखिए, ये जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए, ये बहुत ही एक गंभीर मसला, और दोनों गवर्नमेंट्स, चाहे महाराष्ट्र की है या पंजाब की है, दोनों को आंखें खोल के देखना होगा कि गलती कहाँ थी। इतनी बड़ी संख्या में वो लोग जो बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ गुरुद्वारा साहब में गए थे, वो लॉकडाउन की वजह से रुके हुए थे, रहने की जगह भी वहाँ बिल्कुल ठीक थी, उनको खाना पीना भी सब कुछ ठीक मिल रहा था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो लोग इन्फेक्ट कैसे हो गए, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भी बारीकी से देखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब की है इसको भी देखना चाहिए। ये ऐसे, ये जो, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम इस बात को कहीं छुपाना नहीं चाहते, हमने पूरी कोशिश की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट की, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला कि वो इतनी लंबे समय से वहाँ फंसे हुए हैं, गेहूं की फसल पक गई है, ज़्यादातर उसमें किसान हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनको वापस लाया जाए। हम इस बात से कोई इनकारी नहीं है, उनका हक बनता है, वो स्टेट के हमारे लोग हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या में वो उनको इन्फेक्शन हो गया, अगर 15-20 दिन और निकल जाते तो उनकी हालत क्या होती? बिल्कुल, हम किसको लेके आते वहां से? ठीक है, बड़ी शर्म आती है मुझे जब वेरका साहब ये कहते हैं और इतनी बात कह के उंगली उठा के बात को छोड़ना चाहते हैं कि हरसिमरत कौर बादल ने डिमांड की थी। राजकुमार वेरका जी, आप जवाब दीजिए, इनको ये पूछिए, दोनों राज्यों में आप ही की सरकार है। मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ। चीमा जी आएंगे, सर आएंगे, बहुत छोटे छोटे आंसर रखिए सर, छोटे छोटे आंसर सर आएंगे आपके पास। वेरका जी जवाब दीजिए। चीमा साहब ने जो सवाल उठाए, मैं ये कह रहा हूँ, जब अगर उन्हें बुलाना ही था तो 1 महीना 25 दिन क्यों लग गए? उनको बुलाना ही था भैया, केंद्र की जिम्मेदारी है उनको परमिशन देना, उनको 2 दिन में परमिशन देते। कैसी बातें कर रहे हैं वेरका साहब? केंद्र ने जब राज्यों को कहा कि इन मजदूरों के लिए व्यवस्था करें, तो ये जिम्मेदारी तो राज्य की बनती है ना। और जिन भी राज्यों पे ये कोशिश हो रही है दूसरे राज्यों से अपने लोगों को बुलाने की, वो क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 दिन के बाद
या 25 दिन के बाद क्यों आने की इजाजत दे रहे हो? आप उसी दिन आपने इजाजत क्यों नहीं दी? उसी वक्त दे देते तो तब भी तो राज्य सरकार कोई ना कोई कदम उठाती, उन लोगों को क्वारंटीन किया जाता, उनके टेस्ट होते, ये तमाम बातें तो होती ना। महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है ये सबको पता था, और जब आपने वहां पे उनको परमिशन दे दी है तो मैं कह रहा हूं आप जवाब नहीं देंगे, परमिशन दे देते, आप जवाब, ठीक है वेरका जी, मैं फिर इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। तरुण चुग, सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र सरकार ने अगर जिस तरीके से आदेश दिया था कि राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मजदूरों के लिए व्यवस्था करें, बुलाएं उनको, उनकी देखरेख करें, उनका ख्याल रखें, फिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है उसके बाद? ऐसा है कि मेरे भाई साहब जो कह रहे हैं इनको चीजों की जानकारी नहीं है। जब पहले दिन लॉकडाउन लगा था तब ही एक एडवाइजरी जारी हुई थी, लगातार एडवाइजरी जारी होती रही, और हर एडवाइजरी में जिसको लाने हैं और जिसके पास जाने हैं, दोनों स्टेट्स को आपस में बात करनी है। और इस मसले में क्योंकि पंजाब सरकार बड़ा ढीला चल रही थी, आप देखिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अपने मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी ने, सोम प्रकाश जी ने, इन्होंने प्रयास किया, मुख्यमंत्री पंजाब ने भी प्रयास किया। मैं किसी को ये क्रेडिट का समय ही नहीं है, क्रेडिट वॉर नहीं है, अब ये तय होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन मैं इससे पूछना चाहता हूँ, लाखों लोग, तरुण चुग जी, आप ये जवाब दीजिए सर, आप ये बताइए कि जब एक राज्य के लोग अपने दूसरे राज्यों से जब लोग अपने राज्यों में पहुंचते हैं तो फिर ये किस सरकार की जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से अपने राज्य लौट रहे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्था भी हो रही है, ये किस राज्य की जिम्मेदारी थी, किस सरकार की जिम्मेदारी थी? अब देखिए, लाखों लोग यूपी के, बिहार के, दिल्ली से गए, कहीं ऐसी बात आई? मैं पूछना चाहता हूँ, हमें तो 7,000 लोग लेके आए हैं, अभी तमिलनाडु से 3 ट्रेनें चली हैं, कई तेलंगाना से ट्रेन चली है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मुंबई से हमारे सहयोगी दिवाकर है। दिवाकर, ठीक है, दिवाकर आप बोलिए। गायत्री, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं सुबह से आज राजकुमार वेरका जी को सुन रहा हूं, उन्होंने 3 बार अपने बयान से पलटी मारी है। पहली चीज, दूसरी बार जब उन्होंने न्यूज 8 इंडिया से बात की सुबह में, तो उन्होंने कहा कि हाँ चूक हुई है, एक चीज उन्होंने मानी थी। दूसरी चीज यह है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस सरकार में शामिल है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अशोक चौहान जो कि नांदेड़ के पालक मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो, तो जाहिर तौर पर उनसे कांटेक्ट तो हुआ ही होगा महाराष्ट्र पंजाब सरकार का, और उनसे कांटेक्ट के बाद या महाराष्ट्र सरकार से कांटेक्ट के बाद ये फैसला होगा। और जब जो है श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा था उस वक्त जो है पूरी टेस्टिंग की गई थी, लेकिन जो ड्राइवर जो कि नांदेड़ गुरुद्वारा से ड्राइवर गए थे वो जो है जब यहाँ वापस आए उनका टेस्ट किया गया, यानी उनको पॉजिटिव पाया गया। यानी जो ड्राइवर उनको छोड़ने गए थे वो वहां पर उनकी टेस्टिंग नहीं हुई, यहाँ पर टेस्टिंग हुई, वो ड्राइवर पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनके संपर्क में आने से गुरुद्वारा के 20 और श्रद्धालु जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और बाकी की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जाहिर तौर पर यह संकेत देता है कि जो ड्राइवर छोड़ने के लिए श्रद्धालुओं को पंजाब गए थे उनकी वहां टेस्टिंग नहीं हुई थी, और यहाँ पर जब उनकी टेस्टिंग हुई तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गायत्री, ठीक है, मैं देखिए इसमें वेरका साहब को और जितने भी तमाम पार्टी के लीडर बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। सबने लगातार होम मिनिस्ट्री पे दबाव बनाया कि जी हमारे श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी फसलें गेहूं की तैयार खड़ी हैं, फसल की कटाई करनी है, उनको लाया जाना चाहिए, उनके परिवार परेशान हो रहे हैं, लाने पर सबका जोर रहा, सबने पूरी कोशिश की, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री को महाराष्ट्र सरकार को कहना पड़ा, पंजाब सरकार को बसें भेजनी पड़ी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ अकाली दल ने भी वहां पर अपनी बसें भेजी, उनको लाने का इंतजाम किए, बहुत अच्छे प्रयास लाने के लिए किए गए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि लाने के बाद क्या, लाने के बाद जो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी उसका क्या हुआ? क्वारंटीन करने का आदेश आप दे रहे हैं 48 घंटे बाद, जब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लगातार जो नांदेड़ से लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनमें से लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, तब आपने क्वारंटीन करने के 21 दिन के आदेश दिए, अलग अलग क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही, लेकिन पहले क्यों नहीं तैयारी की गई? यानी मोहित जब ये लोग पहुंचे थे उनको क्वारंटीन भी नहीं किया गया था? देखिए, जब ये आए तो इनको इनका थर्मल स्कैनर से आप स्कैन करेंगे उसके अंदर आपको फीवर है या नहीं, लेकिन जबकि ये बात साफ हो रही है कि कोरोना के कई ऐसे सिम्टम हैं, कई लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि उनमें ये लक्षण सामने आ ही नहीं रहे हैं, तो उनके सैंपल लिए जाने जरूरी थे, रैपिड टेस्टिंग की जा सकती थी। क्या किया गया? सिर्फ थर्मल स्कैनिंग करके उनको जाने दिया गया। उसके बाद फिर जब 48 घंटे बाद मीडिया ने मुद्दा उठाया तब ये कह रहे हैं कि 21 दिन के लिए हम क्वारंटीन कर रहे हैं, जबकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहले ही अपने तमाम जो धर्मशालाएं थी और जो उनके यात्री निवास हैं
सब ऑफर कर दिया था कि आप यात्रियों को सीधा यहाँ पर लाएं, उनको क्वारंटीन करना है करिए, उनके रहने का बंदोबस्त कीजिए। पंजाब लाने की एक जो क्रेडिट वॉर थी उसके अंदर ये सब लोग लगे रहे, लेकिन इसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना ही विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि आने के बाद उनको कैसे आप क्वारंटीन करेंगे, कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उनकी सैंपलिंग करेंगे। हाँ, इस पर चीमा जी से भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन मुझे दिवाकर बहुत संक्षेप में ये बता दीजिए, जब वहां से लोग चले थे तो क्या वहां पर भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके टेस्ट हो और उसके बाद उनको पंजाब भेजा जाए? देखिए गायत्री, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार का ऑर्डर मिलने के बाद जो है सारा कदम उठाया था। उसके पहले जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बयान जारी किए जा रहे थे कि जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें सही खाना दिया जा रहा है, हर 10 से 12 दिन में उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। और जब पंजाब की अथॉरिटी थी या केंद्र सरकार के जो अधिकारी थे या महाराष्ट्र सरकार के जो अधिकारी थे, उन तीनों ने जब रिपोर्ट देखी होगी उसके बाद ही यहाँ से भेजने की तैयारी हुई होगी। और जब वहां पर ड्राइवर यहाँ के जो गुरुद्वारा है नांदेड़ का, वहां का ड्राइवर वहां पे जाता है पहुंचाने के लिए, और फिर जब वापस लौटता है और उसका टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आता है। यानी संकेत इसी तरफ है कि पंजाब सरकार को जो क्वारंटाइन करने की जरूरत थी, जिन लोगों को ले जाया गया था या ड्राइवर ही रहा हो उसको क्वारंटाइन करना चाहिए था, उसकी टेस्टिंग दोबारा करनी चाहिए थी, लेकिन टेस्टिंग नहीं की गई। और जिसका परिणाम ये हुआ है कि वो 4 ड्राइवर जो वापस आए पॉजिटिव आए और उनके चलते 20 लोग और भी पॉजिटिव आए गुरुद्वारा में जो लोग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस तरह की रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी गई, उसके बाद वहां से लोग चले, पंजाब पहुंचे और वहां जाकर वो पॉजिटिव हुए क्योंकि ड्राइवर भी वहां से पॉजिटिव लौटा। यानी वहां पर क्योंकि लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया था, ये तमाम जो कदम उठाने जाने चाहिए थे वहां पर नहीं उठाए गए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अमन अरोड़ा जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन अरोड़ा, दिल्ली के भी बहुत सारे मजदूर थे जो अलग अलग राज्यों में गए, मुझे जरा ये समझाइए, क्योंकि आपकी दिल्ली में सरकार है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है जब मजदूरों को यहाँ से भेजा जाता है, जो लोग दूसरे राज्यों से आए हैं उन लोगों को यहाँ से भेजा जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? पहले कि टेस्ट भी हो, क्वारंटीन भी रखा जाए, यानी ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये लोग अब ठीक हैं, नेगेटिव है इनकी रिपोर्ट और अब इनको दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो वो निर्धारित है, जब तक चाहे वो किसी भी राज्य का है तो हमारे देश का वासी, जब तक वो जिस राज्य में फंसा हुआ है तब तक वहां की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब वहां से उन्होंने ट्रांजिट होना होता है, वापस अपने स्टेट में जाना होता है, तो उसके बाद जो जाने से पहले एक बार टेस्ट होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का हिस्सा है, और उसके बाद ट्रांजिट के भी प्रोसेसेस हैं, और उसके बाद जब स्टेट में पहुंचते हैं तो ये हर स्टेट के उस स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका पहले जो स्टेट का बॉर्डर है वहां पे उनका चेकअप होना चाहिए और वहां से वो सीधे क्वारंटाइन सेंटर्स में जाने चाहिए थे। जो लोग नेगेटिव आते उनको आप 14 दिन उनके घरों में आप एकांतवास में रख सकते थे। जो लोग पॉजिटिव आते उनको सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उनको जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाता। लेकिन यहाँ जो जिस तरीके की बात वेरका साहब मेरे बड़े भाई हैं ये कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जिम्मेवारी फेंक रहे हैं, ये पंजाब सरकार का काम वो हो रहा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। खुद इतनी बड़ी गलती यहाँ पे की है कि जो लोग यहाँ पे आए सीधा वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हाजिरी में वो लोग पहुंचे और सीधा बिना टेस्ट किए, बिना कोई चेकअप किए, सिर्फ एक टेम्परेचर चेक करके उन लोगों को घरों में भेज दिया गया, जिसकी वजह से आज जो केसेस पंजाब में भी पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 300 केसेस प्लस हो चुके हैं, और जो लोग ड्राइवर वगैरह यहाँ से वापस गए हैं वो भी यहाँ से कोरोना लेके वापस चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जिम्मेवारी जो पंजाब सरकार की बनती थी, जिसमें पंजाब सरकार बड़ी बुरी तरह फेल हुआ है। वेरका जी, ये कितनी बड़ी लापरवाही है, वो भी तब जब देश इतने बड़े संकट से लगातार जूझ रहा है और ये सभी राज्य सरकारों को बाकायदा एडवाइजरी है कि आप क्वारंटीन करें। फिर कहां थी आपकी सरकार पंजाब में? देखिए, ये 2 चीजें सामने आ रही है। पहली तो ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में पूरे टेस्ट हुए, महाराष्ट्र से ठीक ठाक लोग यहाँ पे पहुंचे। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि भैया रास्ते में पंजाब में क्या किया सर पंजाब में क्या किया सरकार ने? क्यों लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया? थर्मल स्क्रीनिंग से क्या ये पता चलता है कि ये शख्स कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब महाराष्ट्र से चले हैं, मैंने पहले भी कहा कि भैया मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा,
ये 3 जगह रुके हैं, ऐसा नहीं रुके नहीं है। और मैंने ये कहा कि केंद्र सरकार की क्या नहीं, वेरका जी, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की नहीं थी कि उन लोगों का टेस्ट होता, उन लोगों को क्वारंटीन किया जाता पहले? क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि क्वारंटीन होता उनको क्वारंटीन करके उनका टेस्ट होता? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी? पंजाब सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी। तो आपको लगता है वहां पर चूक हुई? आज भी जिम्मेदारी ले रही है। वेरका साहब, आपको लगता है वहां चूक हुई? मैंने कहा कि जब ये बात सामने आई कि उनको घरों में क्वारंटीन के लिए भेजा गया था कि आप घरों में अकेले रहिए, और जैसे ये अच्छा, पंजाब सरकार ने कहा और लोग मान लेंगे, पंजाब सरकार ने कहा और लोग मान लेंगे, कैसी बात कर रहे हैं सर? जो जरूरी कदम है वो तो सरकार ही उठाएगी ना। क्वारंटीन करना तो पहला कदम है। अगर दूसरे राज्यों से लोग लौट रहे हैं तो उनको तो क्वारंटीन किया जाना चाहिए, वो पहला कदम नहीं उठाया। चुग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? चुग जी, तरुण चुग। अभी आपकी बात जो मेरे सारी सुनी है, अभी नवाब मलिक जी का एक प्रेस स्टेटमेंट वहां ऑफिशियली जारी हुआ है, जो वहां के कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी पंजाब सरकार से जब बातचीत हुई थी इनको को भेजी थी, तो उसमें तय था कि इन लोगों को जाते ही इन्हीं कैंपों में रखा जाएगा और इनका मेडिकल किया जाएगा। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ट्रांजिट, ये कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने कहा है कि ये तय हुआ था कि इनको जाकर इनके टेस्ट हमने तो कर दिए हैं, आप वहां टेस्ट करने के बाद ही इनको पब्लिक में भेजें। लेकिन मैं हैरान हूं, इनके नवाब मलिक पंजाब पे डाल रहे हैं, महाराष्ट्र के, पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो महाराष्ट्र पे डाल रहे हैं। इन दोनों की गलती का खास तौर पर पंजाब सरकार आज भोले भाले श्रद्धालु उन श्रद्धालुओं पर, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक अपनी टीम आज जहां जहां कैंप में रखा गया, उन कैंपों में जाके तो देखिए कि ये ईद की लड़ाई के लिए कि अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सराहों में नहीं रख रहे, उनको बाहर डेरों में रखा है, स्कूलों में रखा है। हाँ। अगर आप उन लोगों को सुविधा नहीं दे रहे तो हो सकता है ये नंबर बढ़ेगा, उसकी जिम्मेवारी भी पंजाब की सरकार की होगी। इसलिए मेरी इनसे हाथ, दलजीत चीमा जी, क्या ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बनती थी? क्योंकि लोगों को लाने का दबाव तो लगातार सरकार पर बनाया जा रहा था, लेकिन लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया। क्या ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बनती थी कि अगर सरकार कदम नहीं उठा रही है तो उन तमाम चीजों को उठाया जाए? गायत्री जी, देश में सबसे पहले पहल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने की थी कि जितने भी हमारे यात्री निवास हैं, थाउजेंड्स में हमारे पास अच्छे कमरे हैं, अटैच्ड बाथरूम है, हमने सारे गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए थे कि आप इनको क्वारंटाइन सेंटर बना दें, हम लंगर की सुविधा देंगे, आप इसमें डॉक्टर रखना चाहो डॉक्टर रखो, आप इसमें पैरामेडिकल स्टाफ रखना चाहो पैरामेडिकल स्टाफ रखो। आपको हैरानी होगी कि थाउजेंड्स में सभी जगह, सभी बड़े गुरुद्वारों में हमारे साथ इतना अच्छे रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, एक भी जगह इन्होंने इसी कारण नहीं रखा, एक जेलसी थी कि क्रेडिट एसजीपीसी को जाएगा। इनसे पूछ लीजिए, आज की जगह भी सभी वो खाली पड़े। इतने बड़े ब्लंडर किए, इनसे ये पूछिए वेरका जी से कि जो लोग रास्ते में उतारे गए बसों से, उनको बोल दिया गया कि आप घर पे चले जाओ, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? वेरका जी, पब्लिक चाहती थी, श्रद्धालु चाहते थे हमारा टेस्टिंग करो, और रात को उनको सड़क पे उतार दिया गया कि आप चुप करके घर चले जाओ, कोई बात नहीं। वेरका जी, ये चूक थी कि साजिश थी? ये शोर मचा, फिर जाके टेस्टिंग शुरू। वेरका जी, ठीक है चीमा जी, सरकार का जो स्टेटमेंट है वो कितनी देर बाद आया है? गायत्री, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार का स्टेटमेंट कितनी देर बाद आया है? गौर करने वाली बात। एक सेकंड, वेरका जी आ रहे हैं आपके पास, दिवाकर कुछ कह रहे, दिवाकर बोलिए। गायत्री, ये जी एक महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कितनी देर बाद इस पूरे मामले में स्टेटमेंट जारी किया है। सुबह से, कल से लगातार कोशिश की जा रही थी कि वो अपना रिएक्शन दें, लेकिन दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है, मामला बिगड़ सकता है, और इसलिए, लेकिन जिस तरह से दबाव लगातार मुद्दे को उठाया जा रहा है,
उससे जाकर अब जो बयान जारी किया है नवाब मलिक ने, जाहिर तौर पर गौर करने वाली बात है। उन्हें सफाई देनी पड़ी है कि यहाँ से सारी चीजें तय हुई थी, वहां पर जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी लोगों को क्वारंटाइन करने की, टेस्ट करने की। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पहले बात की हो ना की हो, लेकिन बाद में मामले को रफा दफा कैसे करना है उसके लिए दोनों सरकारों में बातचीत हुई। जी जी बिल्कुल वेरका जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पूरा वेरका जी, अब इसको साजिश क्यों ना कहा जाए, क्योंकि लापरवाही तो ये लग नहीं रही है। पहले तो स्टेटमेंट भी नहीं आया, पंजाब इधर महाराष्ट्र सरकार ने भी डिस्कस करने के बाद, बातचीत करने के बाद हो सकता है तब स्टेटमेंट दिया, क्योंकि लगातार उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश हो रही थी। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि देश की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कि जो दिल्ली में बैठे हुए हैं? वेरका जी, अगर आपको इस संकट पर राजनीति करनी है, आपको श्रद्धालुओं की जान पर राजनीति करनी है, तो आप राजनीति कीजिए, आप कीजिए वेरका जी, खुलकर राजनीति कीजिए। आप श्रद्धालुओं की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं सर? और दूसरा इन्होंने ये कहा कि हमने श्रोमणी कमेटी के धर्मशाला को यूज वेरका जी, या तो आप समझ गए हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ से लोगों को भेजा कदम उठाने के लिए, रिपोर्ट केंद्र को भेजी उन्होंने, लेकिन वहां पंजाब सरकार की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती थी लोगों को क्वारंटीन किया जाए? आप बार बार देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की थी ना, उसमें केंद्र सरकार क्या करती है, आप यही बता दीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर वो मरीज होकर, पेशेंट होकर के आए हैं, और क्या हमने जो घरों में भेजे हैं उनके घरों में से कोरोना निकला है? मैं बार बार कह रहा हूं, उनके घरों में कोरोना नहीं था, पंजाब में ये प्रॉब्लम नहीं थी। अगर महाराष्ट्र में चीमा जी, लेकिन तो क्या रास्ते में जहां रुके वहां प्रॉब्लम थी? ठीक है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ वेरका जी। इसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की कि अगर उस वक्त ग्रीन जोन में था, गायत्री सुनिए, इसमें सवाल ये, नांदेड़ उस वक्त मोहित ग्रीन जोन वक्त में नहीं था, है, दिवाकर वक्त नहीं है, लेकिन वेरका जी सवाल यही है कि किसी भी राज्य से अगर पहुंच रहे हैं तो जिस राज्य में पहुंच रहे हैं उस सरकार की जिम्मेदारी कि 14 दिन का क्वारंटीन करना ही करना है, जो पंजाब में नहीं हुआ। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल के साथ एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकियों को मार गिराए जाने में सुरक्षा बल को कामयाबी मिली थी। पुलवामा में मुठभेड़ दोपहर शुरू हुई, जबकि हंदवाड़ा में शाम के वक्त सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि हंदवाड़ा में अब भी एक आतंकी के वहीं छिपे होने की आशंका है, जबकि पुलवामा में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई थी। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, अब क्या अपडेट है? देखिए, लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि 2 एनकाउंटर्स हुए, एक मॉर्निंग में हुआ, वो पुलवामा में हुआ, वहां 2 मिलिटेंट मारे गए, और अभी शाम देर गए ही यहाँ पे 2 एनकाउंटर, एक और एनकाउंटर हुआ था हंदवाड़ा में, और उसमें भी 2 मिलिटेंट मारे गए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ऑपरेशंस लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम देती है। और अभी हंदवाड़ा में जो एनकाउंटर जारी था उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, पुलवामा में भी 2 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि रमजान भी चल रहा है और यहाँ पे कोविड क्राइसिस भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कम नहीं किए गए हैं। एक के बाद एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, और जब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां पे मिलिटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो जाता है। कई सारे ऐसे भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होते हैं जहां पे मिलिटेंट बाद में नहीं दिख पा रहे हैं या वो भाग गए होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। फिलहाल आज दिन में 4 मिलिटेंट मारे गए, 2 नॉर्थ कश्मीर में, 2 साउथ कश्मीर में। साउथ कश्मीर में पुलवामा में मॉर्निंग में 2 मिलिटेंट मारे गए, और इवनिंग में अभी हंदवाड़ा में 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। गायत्री, उधर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन पर टीवी सीरियल रामायण का फिर से प्रसारण करने के लिए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर को धन्यवाद दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेम सागर को भेजी चिट्ठी भी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान रामायण सीरियल का दोबारा से प्रसारण करने के लिए सागर परिवार का धन्यवाद किया। जावड़ेकर ने लिखा कि बरसों पहले जब रामायण सीरियल का पहली बार प्रसारण हुआ था तब देश में टीवी कम थे और लोग दूसरों के घर जाकर रामायण देखा करते थे, लेकिन आज देश में 18 करोड़ टीवी हैं और ऐसे में इनके दोबारा प्रसारण को करोड़ों लोगों ने देखा, जिनमें आज की नई पीढ़ी भी शामिल है। जावड़ेकर के मुताबिक रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल बन चुका है, जिसे 16 अप्रैल को 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा।